युगल भी मिलेंगे सद्गुरु चरण में, सभी फल मिलेंगे गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। अगर जीवन में गुरु आ गए हैं तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि अब युगल भी आएंगे, अब प्रिया प्रियतम भी आएंगे। एक और पंक्ति मेरे जीव पर है पर निकल नहीं रही है, बहुत सुंदर पंक्ति। मनोरथ सफल होंगे घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बात, क्या मनोरथ। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। अगर गुरु मिल गए, गुरु मिल गए का मतलब ये नहीं कि गुरु दीक्षा हो गई, गुरु मिल गए मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में आ गया है जिसकी वाणी, जिसके शब्द मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसकी आज्ञा मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, वो कह देते हैं और आप करने लगते हो। ऐसे गुरु यदि जीवन में आ गए हैं तो ये बात निश्चित है कि अब युगल भी आ जाएंगे। ऐसे गुरु आ गए तो अब ठाकुर जी भी आ जाएंगे, प्रिया प्रियतम भी आए। हमारे ब्रज में एक संत थे, उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा की भांडीर वन चले जाओ। गुरु दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद गुरु जी ने आज्ञा कर दी, बोले भांडीर वन चले जाओ। बोले भांडीर वन जाके क्या करें? बोले जब तक युगल प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। सोचिए, दीक्षा देते ही आज्ञा कर दी है गुरुदेव ने कि जाओ जाकर के भांडीर वन में, जब तक ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। चले गए भांडीर वन में जाकर के भजन किया। 5 साल 10 साल बीत गए भजन करते 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 करते। 10 साल बाद दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए, किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। अब देखना कैसी कैसी गुरु निष्ठा। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। किशोरी जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में अब ठाकुर जी भक्त को देख रहे हैं, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। किशोरी जी बोली, भैया हम आ गए हैं, बहुत देर हो गई, 45 मिनट हो गए, कुछ तो बोलो। बोले गुरु जी ने केवल इतना ही कहा था कि ठाकुर जी आ जाएं तब तक भजन करो, उसके आगे बोलना क्या ये गुरु जी ने नहीं बताया। बोले अभी मैं जाता हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं कि क्या बोलना है। दौड़ करके गए वृंदावन। जटा जूट बढ़ गई थी, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, गुरु जी नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरु जी ने प्रणाम किया गुरु जी को, सत्य घटना है। तो गुरु जी बोले कहो भैया कहां से? गुरु जी मुझे भूल गए आप, 10 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी तो दीक्षा देने के बाद आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। अच्छा, गुरु जी ने कोई मन से आज्ञा नहीं करी थी, ऐसे दीक्षा होते ही गुरु जी से पूछने लगे, बोले गुरु जी कोई आज्ञा दो। तो चलते फिरते गुरु जी ने कही तब तक भजन करो जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिलते, ऐसे ही बोल दिया। बोले आपने मुझे आज्ञा दी थी जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिले तब तक भजन करो। भांडीर वन में जाके मैंने खूब भजन किया, नाथ प्रिया प्रियतम मिल गए। गुरु जी सुनकर के बोले क्या मिल गए? हाँ मिल गए। कहाँ हैं? कुटिया में बैठे हैं भांडीर वन में। बैठे मतलब? बोले प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। अब गुरु जी आपने तो केवल इतना कहा था प्रिया प्रीतम मिल जाए तब तक भजन करना, वरदान क्या मांगना है ये पूछने आया हूं आपसे।
ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पर। गुरु जी बोले सच में ठाकुर जी आए हैं? बोले हाँ। बोले मुझे दर्शन कराओ। चलो गुरु जी। गुरु जी जिसका नाम भी नहीं जानते वो चेला, भूल गए थे कौन चेला। बस आज्ञा का पालन गुरुजी ने, चेला ने किया। गुरुजी हाथ पकड़ करके साथ में गए तो क्या देखा, प्रिया प्रियतम दोनों कुटिया के भीतर युगल सरकार बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आके हमसे वरदान मांगेगा। गुरुजी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। बोले तेरी निष्ठा को प्रणाम, मेरी आज्ञा का ऐसा पालन। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले गुरुजी वो तो ठीक है, अब यूं तो बताओ मांगू क्या? बहुत देर से बैठे। बोले बस एक ही चीज मांगो। बोले क्या? ये दोनों, हम दोनों से प्रसन्न रहें, बस यही मांगो, और कुछ नहीं चाहिए। और एक शिष्य की वजह से गुरुजी को ठाकुर जी मिल गए। हमारा शिष्यत्व कैसा है? आजकल गुरुजी भी तो आज्ञा विचित्र कर देते हैं, तो उसमें शिष्य की क्या गलती है? पर लेकिन एक बात हम आपको निश्चित कहते हैं कि गुरु आज्ञा हो गई, आप विचार मत करो, उसको करने लग जाओ। ठाकुर जी आपकी निष्ठा पर रीझ जाएंगे। हम एक बात कहते हैं कि कई बार आजकल कलयुग में गुरुओं में भी मिलावट हो गई है, लेकिन शिष्य के चित्त में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरु मिलावट वाले हैं। वो मेरे गुरुजी तो गुरुजी हैं। अगर वो ये भावना रखेगा तो गुरुजी में अगर मिलावट हो भी गई होगी तो शिष्य के अखंड भाव से, शिष्य के अखंड विश्वास से गुरुजी शुद्ध हो जाएंगे। बस गुरु निष्ठा हो ऐसे।